हाल ही में रिलीज हुई महेश बाबू की फिल्म स्पाइडर एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसमें वो 41 से भी ज़्यादा मर्डर कर चुका था। बॉलीवुड में पहले भी स्टोनमैन मर्डरर और दुश्मन जैसी फिल्में बन चुकी है। आज मैं आपको फिल्म या कहानी नहीं बल्कि उन असल सीरियल किलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। तो पहले नंबर पे आते साइनाइड मोहन। साइनाइड मोहन की कहानी बहुत पुरानी है। ये सीरियल किलर कुंवारी लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनके साथ यौन संबंध बनाता था और उन्हें गर्भनिरोधक गोली देने के बजाय साइनाइड खिला देता था। पुलिस के मुताबिक साल 2005 से 2009 तक इसने तकरीबन 20 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। दिसंबर 2013 में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो दूसरे नंबर पे आती है रेणुका शिंदे और सीमा गावित उर्फ किलर बहनें। रेणुका और उनकी बहन सीमा दोनों मिलकर बच्चों का किडनैप कर उनसे भीख और चोरी का काम कराते थे। इन दोनों ने अपने काम के दौरान 6 बच्चों का मर्डर भी कर दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उनको याद भी नहीं है कि उन्होंने अभी तक कितने बच्चों का मर्डर किया है। फिलहाल तो किलर बहनें जेल में है और अपने फांसी का इंतज़ार कर रही है। तो तीसरे नंबर पे आता है धनंजय चटर्जी। धनंजय एक सिक्योरिटी गार्ड था। एक 14 साल की बच्ची से रेप और उसके मर्डर के इल्ज़ाम में उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। धनंजय भले ही एक ही केस में दोषी पाया गया हो, लेकिन उस दौरान कई लड़कियों की गुमशुदा होने की बात सामने आई थी और उसके लिए पब्लिक और पुलिस उसे ही दोषी मानते हैं। उसे कोलकाता के जेल में 1995 में फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। तो चौथे नंबर पे आता है देवेंद्र शर्मा उर्फ टैक्सी ड्राइवर किलर। आयुर्वेद के डॉक्टर रहे देवेंद्र ने 2002 से 2004 के बीच लगभग 40 से भी ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर दिया था। देवेंद्र टैक्सी किराए पे लेके बीच में ही अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर का कत्ल कर देता था और उसी टैक्सी को चोर बाज़ार में बेच देता था। साल 2008 में उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। तो पाँचवें नंबर पे आता है जयशंकर। लेडी किलर के नाम से मशहूर जयशंकर पे 30 रेप और 15 मर्डर का आरोप था। साल 2006 से 2009 के बीच में उसने तमिलनाडु और कर्नाटक में इन सब मामलों को अंजाम दिया था। वो एक बार जेल से भी भाग चुका है, मगर उसे उसी वक्त पकड़ लिया गया था। ज़्यादातर मामले उस पर साबित नहीं हो पाए, इसीलिए उसे 10 साल की सज़ा सुनाई दी गई थी। तो 6वें नंबर पे आता है गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर। गौरी शंकर चेन्नई का एक ऑटो ड्राइवर था। बाद में वो ऑटो शंकर के नाम से मशहूर हुआ। साल 1988 में उसने 9 लड़कियों का किडनैप कर उनका खून कर दिया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 1995 में उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। ऑटो शंकर ने ये कह के सबको हैरान कर दिया कि उसने उन लड़कियों का कत्ल उन नेताओं के कहने पे किया था जिन्होंने उन लड़कियों का बलात्कार किया था। तो 7वें नंबर पे आता है स्टोनमैन किलर। मुंबई में साल 1989 में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की हत्या का सिलसिला शुरू हुआ था। एक के बाद एक 9 शव बरामद हुए जिनका सर पत्थर से कुचला गया था। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की मगर किसी को पकड़ नहीं पाई और अचानक से ही ये सिलसिला रुक गया। तो 8वें नंबर पे आता है बियरमैन। मुंबई ने साल 2007 से 2009 तक इस सीरियल किलर का कहर झेला। शहर में एक के बाद एक 6 लोगों की लाशें पाई गई और उन लाशों के सामने से एक बियर बोतल बरामद हुई। लोगों ने इसी के चलते उस सीरियल किलर का नाम बियरमैन रख दिया। और 2008 में रविंद्र कंट्रोले को एक खून के इल्ज़ाम में पकड़ लिया था और उसके पास से भी बियर बोतल बरामद हुई थी और पुलिस का कहना था कि यही खूनी है, मगर कुछ पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। तो 9वें नंबर पे आता है चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा सीरियल किलर्स के बीच में एक किंवदंती की तरह है। एक ऐसा आदमी जो धारदार हथियारों से अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता था और उसी लाश के पास में खाना खाता था। उसे उसमें सुकून मिलता था। चंद्रकांत ने पूरे जीवन में कभी भी उन हत्याओं की बात नहीं कबूली। बाद में उसे मानसिक रूप में विक्षिप्त ऐसा करार दे दिया गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया।
तो 10वें नंबर पे आता है दरबार सिंह उर्फ बेबी किलर। दरबार सिंह ने साल 2004 के आसपास लगभग 15 लड़कियों का कत्ल कर दिया था। बाद में उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी, मगर बाद में वो उम्र कैद में तब्दील हो गई, क्योंकि दरबार सिर्फ 5 ही केस में दोषी पाया गया था। बाकी सभी हत्याओं में उसे सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया गया।